दोस्तों, मेरा नाम महेश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस में। तो जैसे कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट ज़रूर करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं BA यानी कि जो BA का स्टूडेंट है जिनका मेजर पेपर हिस्ट्री है, उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कौन सा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में पतन हुआ था उसके कारण, उसके विशेषता को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हालांकि जितना ही जानकारी मैं आप लोग को दे सकूं उतना ही, और जितना मुझे जानकारी है वही हिसाब से आप लोग को देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन की विवेचना करें। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन 1800 ईस्वी पूर्व में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन का आरंभ 1800 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक चली थी, यानी कि यह जो सभ्यता चली थी पतन वाली, वो 1700 से 1800 ईस्वी पूर्व तक चली थी। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब में है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे स्थित है, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के में स्थित है। सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेजों पर्यवेक्षक चार्ल्स मेसन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि यह जो है 1826 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा चार्ल्स मेसन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पतन के लिए विद्वानों ने कई कारण बताए, जैसे बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और अन्य गतिविधियों, प्रशासनिक अस्तित्व, महामारी एवं संसाधनों का उपयोग आदि है। यानी कि यह जो पतन हुआ था सो कई तरह से हुआ था, यानी कि बाढ़ भी आया था, भूकंप भी आया था, आक्रमण भी हुआ था, परिवर्तन व्यापार में भी हुआ था, महामारी भी आ गया था इस पतन होने के कारण। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में के पतन के कारण, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता हुआ था उसके पतन के कारण देख लेते हैं। देखिए, पहला जो है सो बाढ़ के कारण, दूसरा आर्याक्रमण, तीसरा जलवायु परिवर्तन, चौथा भूकंपीय परिवर्तन, पांचवा देखिए विदेशी व्यापार, प्रशासनिक, महामारी, संसाधनों के अंतरिक्ष। इनमें से कई प्रकार से के आक्रमण हुए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन बाढ़ के। तो बाढ़ सिंधु सभ्यता के पतन का प्रबंध कारण बाढ़ से ही माना जाता है, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वो बाढ़ के कारण ही माना जाता है। मार्शल ने, मोहनजोदड़ो मैके ने, चिदंबरम तथा SR राव ने लोथल के पतन का प्रमुख बाढ़ माना है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो था, लोथल था, चिदंबरम, ये SR राव ने बाढ़ को ही माना था कि इसी कारण से हुआ। अनुसार मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई थी, क्योंकि ये मिट्टी 7 परतों में लदी हुई, ये जो मिट्टी है सो 7 परतों में लदी हुई थी। वहीं दूसरा हम लोग देख लेते हैं आक्रमण। तो ये व्हेलिर, गार्डन, चिंद्र, पिन्हट आदि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों के आक्रमण में माना गया है, यानी कि सिंधु सभ्यता का यह दूसरा कारण है
जो आर्यों के आक्रमण के कारण माना गया है। अपने मत की पुष्टि एवं उद्योग मोहनजोदड़ो को द्वारा प्राप्त नर कर्म तथा ऋग्वेदिक के देवता इंद्र का उल्लेख दीर्घ संसाप के रूप में किया है। यह जो है सो मोहनजोदड़ो ऋग्वेदिक के द्वारा उल्लेख किया गया है। अमेरिकी के इतिहास ने महाद्वीप का प्रमुख पतन माना है। अमेरिकी ने इतिहासों को महाद्वीप को पतन मुख्य माना है। अतः आर्यों के आक्रमण को पतन का प्रमुख कारण नहीं माना जाता है। अतः आक्रमण के आर्य को पतन के प्रमुख कारण नहीं माना जाता है। जो आर्यों के द्वारा आक्रमण हुआ उसको प्रमुख नहीं माना जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा टॉपिक, जलवायु यानी कि जलवायु परिवर्तन देखते हैं। अटेल मंदुन घोष आदि विद्वानों के अनुसार जंगलों की अधिक कटाई यानी कि जो जंगल की कटाई हो रही थी और जलवायु में परिवर्तन, जैसे राजस्थान क्षेत्र में जहाँ पहले बहुत वर्ष यानी कि राजस्थान में पहले बहुत वर्षों पहले वहाँ काफ़ी सारे जंगल थे। वो कट जाने के कारण वहाँ पे वर्षा कम होने लगी। अतः सभ्यता में धीरे धीरे विनष्ट हो गई। जो जलवायु का मुख्य कारण आप लोग का शॉर्ट सा डिफिनेशन है, एगो अमेरिकी पर लिख ले, राजस्थान पर लिख दीजिएगा। ये राजस्थान में कई वर्षों पुराने वहाँ काफ़ी से जंगल थे। जंगल कट जाने के कारण वहाँ पे वर्षा कम हो रही है। वहाँ के जो मिट्टी है वो धूल की तरह बन गई है। ये शॉर्ट सा डिफिनेशन है, आप लोग लिख दीजिएगा। वहीं चौथा देख लेते हैं, भूतकनीय परिवर्तन। M.R. साहनो जर्ज एवं डेल्टस और मन लंबित सिंधु सभ्यता के पतन में भूतात्विक परिवर्तन का प्रमुख कारण मानते हैं। यानी कि M.R. साहनो ने कि जर्ज ने भूतात्विक परिवर्तन को प्रमुख कारण मानते हैं। प्रमुख भूतात्विक परिवर्तन के कारण नदियों में गर्म बादल यानी कि नदियाँ जो थी वो गर्म में बदल गई, जिसमें लोगों सिंचाई पीने के पानी में आदि काफ़ी अभाव से हो गया। यानी कि जो वहाँ के पीने का पानी था, सिंचाई करने का, वो काफ़ी गर्म हो चुका था। वे अपने स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थान में चले गए। वहाँ के जो निवासी थे वो अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले गए, क्योंकि वहाँ का जो पानी था वो काफ़ी गर्म हो चुका था। वहाँ ना तो सिंचाई उन लोग कर पाता था, न ही उन लोग के पास पीने का पानी बचा हुआ था। वहीं पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, महामारी। देखिए, अमेरिकी इतिहासकारों के यूआर कनेनी ने कहा विचार कि मलेरिया जैसी किसी महामारियों के संक्षेप की जनसंख्या नष्ट हो गई है। यानी कि वहाँ महामारी के कारण मलेरिया के काफ़ी जनजातियों को नष्ट हो गई है। वहीं देखते हैं छठा पॉइंट, साधनों का अतिराय उपयोग। यानी कि एक साधनों का अतिशत उपयोग। एक आधुनिक मत यह है कि इस सभ्यता के अपने साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम कर डालें, जिसे उसकी जबकि शक्ति नष्ट हो गई। यानी कि उसका जो शक्ति नष्ट हो गया से ज़्यादा व्यय कर डाला, जिसने उसकी जबकि शक्ति नष्ट हो गई। तो आज का वीडियो यहीं तक है।